हेलो बच्चों, आज हम बालाजी पब्लिकेशन के क्लास 12 के यूपी बोर्ड के फिजिक्स के चौथे भाग को लेके आए हैं। नहीं बेटा, ये तीसरा भाग है बच्चों। इससे पहले वाले यदि भाग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया जैसा कि चित्र दिख रहा है। कह रहा है चित्र 2.43 में एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई की वैल्यू जो दिया है, बेटा ये ई है, इसकी जो वैल्यू है, मेरी बात समझिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम वोल्ट प्रति मीटर, और हमें कुछ वैल्यू निकालनी है। जैसे पहले नंबर में वी ए माइनस वी बी, दूसरे नंबर में वी ए माइनस वी सी, तीसरे नंबर में वी ए माइनस वी डी, और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो वी बी माइनस वी सी, और पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो वी डी वी वी माइनस वी डी। इतनी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो एक काम करो बेटा, इन सब की वैल्यू में फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे। देखिए बच्चों, हम आपको पहले एक बात बताना चाहते हैं, मगर इसको हम आधार मान ले रही मेरा पेज है, यही चालू कर रहे हैं, ठीक है। हमने इस वाले बिंदु को आधार मान लिया। अब हम बिंदु ए पर अगर निकालें विभव, बिंदु ए पर विभव निकालें, तो हमने विभव का फार्मूला आपको बताया हुआ है पहले से। क्या होता है बेटा, वी ए बराबर ई इंटू आर होता है। अब देखिए, वी ए पर अगर हम विभव निकालेंगे, ई का मान तो 10 है, सबको दिख रहा है, ये देखिए। आर का मान इसी बिंदु पर लेंगे तो 0 होगा, तो वी ए का मान मेरा क्या हो गया, 0। क्या हो गया बेटा, वी ए का मान 0 हो गया। इसी प्रकार अगर हम बिंदु, अब हम बी पे अगर निकालें, ए के बाद क्या था बिंदु बी पर विभव अगर निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वी बी बराबर ई इंटू आर। अब देखिए बेटा, वी बी का मान आ जाएगा, ई का मान 10 है, आर का मान, देखिए ये दूरी आर है इतना, तो ये 1 हो जाएगा। तो 10 कम 10 वोल्ट आएगा, ये 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये किसका आ गया, वी ए का मान। और आगे बढ़े अगर देखें हम, अगर हम और आगे बढ़ें तो यहाँ ना लिख कर यहाँ लिखो, चलो। वी बी का मान कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। अब अगर हम और आगे बढ़ें तो आगे जाने पर हमको यह पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पर बिंदु सी पर निकालें, बिंदु सी पर विभव, तो क्या होगा बेटा, वी सी बराबर भी होता है इंटू आर। तो वी सी ये है, यहाँ से भी दूरी 1 मीटर है भाई, ये भी तो 1 मीटर है। तो ई का मान 10 गुणे 1 होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, वी सी का मान भी कितना हो जाएगा, 10 कम 10 वोल्ट, वी सी भी आ गया। और अगर हम वी डी के बिंदु वी डी पर विभव निकालें, तो अब देखो बेटा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वी डी बराबर ई इंटू आर होगा। अब जैसे पता है आपको, वी डी बराबर ई का मान 10 है, आर का मान इसी बिंदु पर, यही आधार है मेरा, तो यहाँ से 0 खुद पे है तो 0 होगा, खुद की दूरी खुद से 0 होती है ना, तो 0 वोल्ट होगा। अब मेरी बात समझिए, अब कहानी आगे देखिए। अब आगे की कहानी जो है ट्विस्ट आने वाली है, ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए बेटा, मेरे कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर विभव हमें निकालना है। देखो बेटा, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके विपरीत डायरेक्शन में जो विभव होता है वहाँ पर उच्च होता है, और जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है उस बिंदु पर निम्न होता है। अब इसमें 2 बिंदु, अब पहले नंबर पर हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, ये निकालना है ना पहले नंबर में। लेकिन हमें ये पता करना है उच्च कौन। देखिए जो बार ये निम्न है, बिंदु ए निम्न है, मेरी बात समझिए, बिंदु ए निम्न है ना, इसका मतलब वी ए पर जो विभव हमने निकाला था कितना, 0 था। निम्न मतलब -0 होगा, याद रखना, निम्न में माइनस और उच्च में प्लस लेते हैं, ठीक है। इतना वोल्ट आ गया। अब अगर हम बिंदु की बात करें बिंदु वी जो है, देखिए जो दूर होगा वो उच्च होगा, अभी बताया था ना, ये प्लस होगा बेटा, उच्च होगा, क्योंकि जो दूर होगा ई से, देखो ई की डायरेक्शन जो है उसके दूर वाला उच्च होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसको उच्च करो पहले, उच्च होगा।
ठीक है। अब ये प्लस में होगा, जो अब बिंदु भी निम्न होगा। निम्न क्यों है? क्योंकि ई के पास है, जो ई के पास होगा, ई की डायरेक्शन के तरफ होगा, वो क्या होगा? निम्न होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वी है वो मान -10 लेंगे हम। क्या लेंगे? क्यों -10 लेंगे? देखो वी का मान 10 आया था तो वो माइनस। अब इसको घटाओ। अब अगर हम घटाएंगे तब क्या होगा? पहले नंबर में वी ए माइनस वी बी। अगर हम देखें वी ए का मान कितना था? 0 माइनस वी बी का मान कितना है? -10। तो सॉल्व करने माइनस माइनस प्लस 10 वोल्ट आ गया प्लस में, ये आ गया अंतर। अब दूसरी बात समझिए, पहला हो गया। अब दूसरे केस में क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरे में वी ए माइनस वी सी, और वी ए का मान ए क्या है? देखो ए दूर है तो उच्च होगा, प्लस में, ए को प्लस में लेना है, इसको प्लस में लेना। और वी सी देखिए इस तरफ है, ई की तरफ है, तो इसको माइनस में लेना है। ऐसे समझ लेना, जो भी वैल्यू निकालो वही रखो प्लस में। वी ए का मान कितना निकाला था? वी ए का मान 0, तो 0 प्लस में रखोगे तो 0 आएगा माइनस। और वी सी का मान कितने निकाले थे हमने? वी सी का मान 10 निकाला था, लेकिन वो माइनस में गया क्योंकि ये वी सी जो है वो निम्न में आता है और डी उच्च में आता है। भाई जो ई की तरफ होगा वो निम्न में होगा, जो ई से दूर होगा वो उच्च में होगा, तो -10 हो जाएगा। अभी हमने बताया ना जैसे माइनस क्यों लिया है। उच्च और निम्न के, निम्न में माइनस लेना होता है, उच्च में प्लस ले होता है, निम्न में माइनस लेना होता है। तो कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अब आइए बेटा तीसरा आंसर देखते हैं। तीसरा आंसर क्या हमारा? ये है वी ए माइनस वी डी। अब आप इसमें पता करो कौन सा उच्च है कौन सा निम्न है। वी ए माइनस वी डी ना तीसरा है, वी ए उच्च है तो प्लस में लोगे आप, और वी डी इधर इधर ए भी निम्न है, दोनों निम्न है, तो ये माइनस में लोगे आप। समझ में आया? निम्न को माइनस में लेते हैं। अब बताओ वी ए का मान कितना है? 0। अब वी डी का मान कितना है? ये भी 0। भाई दोनों देख लो, वी ए का मान भी 0 है, वी डी का मान भी 0 है। माइनस में लेने से कोई मतलब नहीं रहेगा, आएगा 0 ही। तो देखो बेटा तीसरे का आंसर जो आपका आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 0। अब आइए बेटा चौथा पॉइंट निकालते हैं। चौथे पॉइंट में क्या है बेटा? ये समझो, वी वी माइनस वी सी। अब देखो उच्च और निम्न पता करो, जो दूर होगा इससे वो निम्न उच्च होगा, जो पास होगा वो निम्न होगा। अब देखिए वी कहाँ है? ये है। सी क्या है? ये। दोनों बेटा क्या है? निम्न है, तो दोनों माइनस में लेंगे। वी का मान कितना है? वी का मान वी ए भी माइनस लेंगे, ए भी माइनस लेंगे। वी का मान अगर हम देखें तो वी का मान -10 है, और माइनस इसका मान क्या है? वी सी का मान भी -10 है। तो अब यहाँ क्या आएगा बेटा? बहुत ध्यान से देखना बेटा, चौथा भी 0 हो रहा है। -10 माइनस माइनस +10 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी लो 0 हो गया। समझ में आ गया? अच्छा अब एक मेरे पास आखिरी है, बचा है पांचवा। इसको क्या करना है? पांचवा क्या है? वी माइनस वी डी। अब बताओ वी इधर है, डी इधर है, ये निम्न है ये उच्च है, ये निम्न है, तो निम्न वाला माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। वी -10, वी डी 0 है, -10 वोल्ट आ गया। तो बच्चों ये आपका आंसर याद रखना बेटा, जो ई की डायरेक्शन में होगा वो निम्न होगा। निम्न का मतलब देखो, जब निम्न होगा, निम्न का मतलब उसको माइनस में लिखोगे, और जो ई की तरफ होगा, ई की दिशा में होगा, जो ई से दूर होगा वो उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा, उसको प्लस में लेंगे। याद रखना ये ई के पास होता है, ये निम्न हमेशा ई के पास होगा, ई के पास और दिशा में, ई के पास व दिशा, ई के पास व दिशा होगा। ये ई से दूर होगा, ई से दूर और विपरीत दिशा, विपरीत दिशा उल्टा की तरफ होगा। ये दूर मतलब उल्टे की तरफ। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है निर्वात में किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में है, पर वैद्युत विभव, देखो बेटा वैद्युत विभव का जो समीकरण दिया है वो 4x² है। ठीक है, वोल्ट है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पर एक बिंदु दिया है 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर। याद रखना ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ये 3 एक्सिस है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ई का मान ज्ञात करना है। मैं आपको बच्चों एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, फार्मूला को देख लीजिए। देखिए बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी का पार्शियल अवकलन करें तो ई बराबर फार्मूला होता है, ई एक्स दिया तो ई एक्स डायरेक्शन में फार्मूला होता है
माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या होगा v होगा, v का मान रखिए, v का मान रखेंगे माइनस डी अपॉन डी एक्स, वी की वैल्यू 4x²। अब इसका अवकलन पावर सामने आ जाएगा, मेरी बात समझिएगा। पावर देखो, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कुछ करना नहीं है, माइनस ये 4 पहले से है, पावर सामने आ जाएगा 2x हो जाएगा। बोलो, अब फिर x का फिर से करेंगे, ये 2x हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, ये किससे कम करोगे ये आ जाएगा। बोलो, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे बेटा, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, ex का मान आ गया -8x। बोलो, x की वैल्यू कितनी है, अगर हम x की वैल्यू बात करें, x की वैल्यू ये देखो 1 मीटर है, 1 मीटर है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ex बराबर -8 गुणे 1, तो e की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, e की जो वैल्यू हमारी आ गई है वो होगा क्या, -8 वोल्ट पर मीटर। और ये किस डायरेक्शन में गया, x अक्ष की दिशा में होगा, x अक्ष, भाई ex है तो x अक्ष की दिशा में होगा, दिशा में। ठीक है बच्चों, और एक बात हम और आपको बता दें, एक फार्मूला होता है ex बराबर EXI EYJ और EZK, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ये सब जीरो है, इसकी वैल्यू हमने निकाला है अभी, ex की वैल्यू। ठीक है, अगर ये वैल्यू रख दे तो एक इक्वेशन मेरा e की इक्वेशन आ जाएगा, ex की वैल्यू कितना है -8 आई, बाकी ये सब जीरो हो जाएगा। बाकी ये वाला मान रखेंगे, ये वाला ex का, तो EXI आएगा तब। ठीक है, वेक्टर दिशा है ना, तो ये एक इक्वेशन मेरा बन जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। और अगर मान लो ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -8i। अगर x बराबर या XYZ की जो वैल्यू है ये अप्लाई कर दे, क्या वैल्यू है 102, भाई x जहाँ जाए x वहाँ रखा जाएगा, YZ है ही नहीं इसमें कहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़िए। कह रहा धातु की 2 प्लेट एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। बेटा दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलोगे, -2 से गुणा करोगे, अब ये मीटर में बदल गया, ये हमारा दूरी का फार्मूला है। आगे कह रहा है समांतर स्थित है, इनके बीच 200 वोल्ट विभव दिया है, 200 वोल्ट ये विभव हो गया बेटा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक बैटरी से जुड़ा है, तो गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्य करने वाला बल ज्ञात करना है। पहले नंबर में हमें बल ज्ञात करना है, वो भी अल्फा कण पर बल ज्ञात करना है। और दूसरे पॉइंट में हमें ज्ञात करना है एक प्लेट दूसरे प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के ज्ञात करना है, अल्फा कण की के ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, आइए हम ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल समझते रहिए। सबसे पहले बेटा हम आपको ये बताना चाहेंगे अल्फा कण का आवेश कितना होता है। अल्फा कण का आवेश याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार काम आता है। ये आ जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। हम आपको एक वैल्यू बताने जा रहे हैं वैद्युत बल का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। वैद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर E इंटू क्यू। क्या पढ़ा है, E इंटू क्यू। ई का मान अगर हम यहाँ पुट कर दें, ई का मान होता है बेटा V/L/D मान लो, और क्यू यहाँ सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर सवालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। V का मान 200 है, जैसा कि आप जानते हैं, ये देखिए V का मान 200 है, क्यू का मान ये है 3.2 गुणे 10 की पावर -19 है, और बटे डी की वैल्यू देखें तो ये है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 10 की पावर -2 से गुणा किया था, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -2। अब ये हट जाएगा बेटा, जो था सेंटीमीटर उसी में मैंने कह दिया, अलग करना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना। अब समझिए बेटा, इसको सॉल्व कर लिया गया। अब देखो बेटा पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, तो एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 200 गुणे 3.2 गुणे 10 की पावर -19, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, बचेगा 5। अब हम 5 से काटने जा रहे हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40 आ गया। एफ का मान कितना आ गया, 40 गुणे
32 गुणे 10 की पावर 2 19 माइनस प्लस 2 सॉल्व करना पड़ेगा। अब इधर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणे 10 की पावर कितना जाएगा, गुणा भाग करेंगे तो 19 से 2 जाएगा 17 आ जाएगा न्यूटन। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। बेटा फिर से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, अब एक जीरो भी तो है, तो इसका मतलब जब जीरो है तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये 128 आएगा। गुणा करने में गलती हो गई बेटा, कितना आएगा 128.0, तो 128 ही आएगा। तो गुणा करने में कितना आएगा 128। ऐप का मान निकालेंगे, देखो बेटा 128 गुणे 10 की पावर माइनस 17 है। अब 10 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये 100 है, 10 की पावर 2 मतलब 100, जैसे भाग देंगे तो हो जाएगा 1.28 गुणे 10 की पावर 2 प्लस कर देंगे, तो 2 प्लस करेंगे तो -15 न्यूटन आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। जैसे पहले प्लस किया था तो वैसे फिर होगा, गुणा भाग किया स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, मेरा आंसर मैच कर रहा है। ये पहला नंबर आंसर है। अब आइए बेटा इसके बाद दूसरे नंबर का आंसर बताते हैं। दूसरे नंबर में के निकालना है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, के बराबर होता है इंटू वी। क्या होता है, के बराबर इंटू के, देखो बेटा के ई का मान, बेटा ई इंटू वी ना लिखो, के बराबर एक फार्मूला और होता है क्यू इंटू वी होता है। भाई इलेक्ट्रॉन ने क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फा कण का आवेश यहाँ पर लेंगे, 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19, अल्फा कण का आवेश, वी का मान दिया है 200। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर गुणा करेंगे तो केवल 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, एक पॉइंट हो गया, गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब ये 2 का गुणा किया तो यहाँ 2 जीरो मतलब 100 बचाएगा, 100 बचा है। अब यहाँ पर देखिए फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, के बराबर 6.4 गुणे 10 की पावर माइनस 19 है, इसको 10 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। फिर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, 10 की पावर माइनस 19 है, ये प्लस 2 जुड़ जाएगा, गुणे में पावर जुड़ती है, तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेंगे तो ये 2 जोड़ेंगे तो -17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17। अब ये आंसर में लिखोगे जूल, यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक कैथोड किरण कंपनदर्शी में प्लेटों के बीच की दूरी, देखिए बेटा प्लेटों के बीच की दूरी डी मान ले रहे हैं, इसकी वैल्यू है 6.25 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर -3 से गुणा किया जाता तो मीटर में, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर -3 मिलीमीटर होता है। एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, याद रखना। ठीक है, इस वजह से माइनस, क्योंकि उल्टा रखना है, मिलीमीटर को रखना है, तो ये वैल्यू याद रखो, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो उसी से भाग दिया जाता है, ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, मीटर बदल गया। अब इनके बीच का विभवांतर दिया 3.125 किलो वोल्ट, इसको वोल्ट में बदलेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट, 1000 से गुणा हो गया बेटा, 1 2 3 जीरो है तो 1000 में 3 जीरो होता, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो फिर कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट नहीं लिखा जाएगा। इन प्लेटों के बीच उत्पन्न कैथोड पर कितना त्वरण कार्य करेगा, ए का मान निकालना है, हैं क्या कह रहा है बेटा, ए का मान निकालना है। और कैथोड का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है 9 गुणे 10 की पावर -31 kg। तो ये बेटा त्वरण हो गया आपका, ये आपका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब आइए हम निकालते हैं। ई का मान दिया हुआ जैसा कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखिए बेटा आइए 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर वैद्युत बल वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं, वैद्युत बल। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करें, पहले फार्मूला बना रहे हैं, F बराबर Q इंटू ई होता है। अब देखिए दो फार्मूला, ई को हम लिख सकते हैं V/D और F को लिख सकते हैं MA, लिख सकते हैं, लिखो MA। Q को लिख सकते हैं E, भाई Q E के बराबर होगा, एक बात तो भी समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए Q E के बराबर होता है। ये साथ तीनों वैल्यू यूज करना है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए Q E के बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, बल का ये होता है। मान रखो Q E के बराबर होगा, इसको हम रखेंगे तो V/D आएगा। हमें A निकालना है तो EV
एम डी आया। अब यहाँ सारी वैल्यू रखेंगे हम। अब देखिए बेटा, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19। देखो ये ई की वैल्यू हो गई। और वी का मान कितना दिया है 325। एम का मान कितना दिया है 9 × 10⁻31। और डी की वैल्यू कितना है 6.25 इंटू 10⁻3। अब आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करें। अब देखिए बेटा ए बराबर, अब देखिए 1.6 इंटू 3125 हो गया गुणे 10⁻−19। अब देखिए ये दोनों ऊपर जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बेटा 10⁻31 और 10⁻+3। और नीचे क्या बचेगा 9 × 6.25। अब सबसे बड़ी बात, मेरी बात समझिएगा बेटा, इसका हम इसमें भाग देंगे। पॉइंट देखिए बेटा, यहाँ एक जीरो अगर बढ़ा दें हम तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा 160/9, 3125 में 625, 3125 में 625 का भाग देंगे हम तो बेटा 5 बार में चला जाएगा। जब फिर समझो मेरी बात, आप मैं कह रहा हूँ 3125 में अगर 625 का भाग दोगे तो 5 आएगा। अब देखिए बेटा इधर इनको जोड़ेंगे और इससे घटा देंगे। मेरी बात समझो, यहाँ पर 31 और 3 जोड़ा 4, 34 से 19 घटा दिया, 14 में से 9 गया 5, 1 हासिल 2 में से गया 1, 15 आएगा। कितना आ गया 15। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 16 × 25 80, 10/9 × 15। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें भाग देंगे। ठीक है, आइए देते हैं। भाग देने से आएगा 88.88 डॉट डॉट आता रहेगा 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलना चाहते हैं बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग और 10 से भाग 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब 1 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा 8.888 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। भाई गुणे में पावर जुड़ती हैं। अब इसको जब हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 8.89 भी लिख सकते हैं। ये तीनों जो ड्रॉप, इन दोनों ड्रॉप, इन दो को ड्रॉप करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। समझ में आया? इसको 9 लिख दो, इनको छोड़ दो। तो मेरे कहने का मतलब है जब इन दो अंकों को छोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 8.9 इंटू 10⁻16 मीटर/सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 27, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धातु की एक गोले की त्रिज्या r का मान दिया 1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। हम सोच रहे हैं इस त्रिज्या को किस में बदल दें, सेंटीमीटर में तो 10⁻−2 से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। अब कूलाम आवेश दिया, क्यों की वैल्यू दिया 1 कूलाम का आवेश। अब देने पर इसका विभव क्या होगा, V बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई वैद्युत विभव का फॉर्मूला बताइए। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और Q की वैल्यू है 1 कूलाम और R की वैल्यू है 1 × 10⁻−2। ये ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁻9 और 1 1 में 1 छोड़ दो बेटा, ये ऊपर जाएगा। भाई 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से भाग देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया। अब देखिए बेटा V बराबर गुणा कर रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 2 11 वोल्ट आएगा बेटा। ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब 28 नंबर सवालों को पढ़ रहे हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा पारे के, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, पारे के 27 बूंद में प्रत्येक को 10 वोल्ट का विभव दिया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो उसका विभव क्या होगा। फिर समझो बेटा 27 बूंद, देखो बेटा एक छोटी बूंद है अब एक बड़ी बूंद होगा, 2 है बूंद, दोनों समझो मेरी बात। छोटी बूंद का विभव VS मान ले रहे हैं, कितना है 10 वोल्ट। बड़ी बूंद का V बिग, बिग माने बड़ा, इसका निकालना है। ठीक है,
इसका निकालना है। और आगे बढ़ो। 27 बूंद मिल के बड़ी बूंद बनाती हैं। अब मेरी बात समझना, अगर हम सोच रहे हैं कि आयतन 27 गुणे आयतन, छोटे बूंद का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा ना। बूंद का आयतन पूरा नहीं लिखा है, समझ जाना। आयतन ये छोटी बूंद का आयतन है, छोटी बूंद का आयतन, ये बड़ी बूंद का आयतन हो गया। अब देखो बेटा 27 छोटे बूंद का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़ी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई बड़का आर क्यूब मान ले रहे हैं। मानने में क्या जरा, ये 4 पाई कैंसिल, ये आर को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और आर क्यूब और आर का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3r का क्यूब और आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो कैपिटल आर बराबर 3 स्मॉल आर आ गया। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम ये करने जा रहे हैं, पहले लिखेंगे छोटी बूंद का विभव। छोटी बूंद का विभव का फार्मूला क्या होगा, वी एस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एस बटे आर एस होगा, समीकरण 1। अब इसी प्रकार बड़ी बूंद का अगर आयतन बताएं, बड़ी बूंद का विभव, तो ये क्या हो जाएगा, वी विग बराबर 1/4 पाई, और ये बड़ा भी हो जाएगा क्यू बी बटे आर बी, समीकरण 2। भाग दे दो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम 1 में 2 का भाग देंगे, 2 में 1 का भाग दो, पहले 2 लिखो, वी वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बटे आर बी। अब भाग दे दो इसमें, और सुनो, वी स्मॉल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल बटे आर स्मॉल। अब आपको पता है ये इससे कट जाएगा, कटेगा ना। अब क्या आएगा, वी बी बटे वी एस बराबर, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्यू बी आर एस, इधर जाएगा आर बी क्यू एस। अब सभी का मान रखना है बेटा, ये रखते हैं। अब मान रखने के लिए पहले मेरी बात समझो, ये बड़े का है, ये छोटे का है ना, तो एक काम करो, छोटे वाले स्मॉल देखो बेटा, आर जो स्मॉल होगा वो आर होगा, और जो आर बी होगा वो कैपिटल आर होगा, और जो क्यू एस होगा वो क्यू होगा, और जो क्यू बी होगा वो 27 क्यू होगा। क्यों, क्योंकि भैया 27 बूंद है तो आवेश भी तो 27 गुना हो जाएगा। अब आके मान रखते हैं, रखे मान, तो वी वी का मान निकालना है, और वी एस का मान देखो दिया है 10, और क्यू बी का मान है 27 क्यू। ठीक है, और ये क्या है, क्यू बी आर बी का मान है कैपिटल आर, और आर एस के मान कितना है, स्मॉल आर और स्मॉल आर, और उसके बाद क्या है आर एस, और क्यू एस का मान छोटका क्यू है, भाई क्यू एस है छोटा वाला क्यू। आर की वैल्यू रख दो बेटा इसमें, क्यू से क्यू कट जाएगा, वी वी बराबर 10, 27 आर बटे आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 3r, तो 3r, आर से आर भी कट जाएगा, वी वी बटे 10 हो जाएगा, भाग दो, 3 एक कम 3 9 9 आ जाएगा, 10 उधर जाएगा। अब बताना बेटा, वी वी बराबर 9 गुणे 10, वी वी बराबर 9 दाम 90 वोल्ट आ गया आंसर। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलो बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा हूँ 29 नंबर क्वेश्चन, 2 मिलीमीटर व्यास की द्रव की गोल बूंद 10 की पावर माइनस कूलाम से आवेश किया जाता है। बेटा अगर डी की वैल्यू दिया 2 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगा 1 मिलीमीटर। त्रिज्या हमेशा आधी होती है मिलीमीटर, इसको मीटर में बदलना, तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो मीटर हो जाएगा। और क्यू का मान कितना दिया है, इतना दिया है। आवेश ये क्या हो गई, मेरी त्रिज्या हो गई, ये मेरा आवेश हो गया। और आगे बढ़ें, कह रहा है पहले नंबर, बूंद के पृष्ठ पर विभव क्या होगा। पहले नंबर में विभव निकालना है पृष्ठ पर, ठीक है। और दूसरे नंबर में कह रहा है ऐसी 8 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए तो उसका विभव क्या होगा।
बड़ी बूंद, कुल कितनी बूंद हो, 8 बूंद हो, तब विभव ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, पहले ये छोटे निकाल लेते हैं फिर बड़े के निकालते हैं, ठीक है। चलिए आइए पहले नंबर में विभव, वैद्युत विभव फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/R। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ बोलो, तो Q का मान है 10⁻⁻12 और R की वैल्यू अभी हमने निकाला था ये 1 × 10⁻⁻2, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा बेटा। V बराबर 9 × 10⁻9 × 10⁻12, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 2। अब बताना 9 रहेगा ही। अब 9 9 2 11, 9 2 11 में से 12 जाएगा। एक मिनट, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही, मिलीमीटर है ना ये 3 होगा बेटा। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भैया 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होगा, तो ये 3 है, इसका मतलब ये भी 3 होगा, ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा। अब 3 प्लस प्लस जोड़ेंगे तो 12 और -12, ये प्लस माइनस कैंसिल, V का मान आ जाएगा 9 वोल्ट। V की वैल्यू पहले नंबर में आ गई। अब आइए सेकंड कंडीशन निकालते हैं, दूसरा कंडीशन। अच्छा ये बताइए, अब 8 बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनती है, मेरी बात समझिएगा। तो 8 × छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। आयतन से त्रिज्या निकालेंगे, बता रहे कैसे। 8 × छोटी बूंद का आयतन 4/3πr³, बड़ी बूंद का आयतन 4/3π R³। 4π 4π कैंसल, ये 2 की पावर 3 लिख सकते हैं R³, इसको लिख सकते हैं R³। अब इसको लिख सकते हैं 2R का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं R³, क्यूब से क्यूब कैंसल, तो R बराबर 2R आ गया। R का मान 2, और देखो स्मॉल r का मान कितना था, इतना था, तो ये हो जाएगा एक का गुणा करेंगे कोई 1 × 10⁻³ मीटर, 3 मीटर, तो R का मान आएगा 2 × 2 × 10⁻³ मीटर। R तो पता चल गया हमको। अब आइए हम Q पता कर लेते हैं, क्या, आवेश। आवेश भी वैसे ही होगा भाई, सुनो, 8 × आवेश बड़ा, ये भी आवेश, बड़ा आवेश, अब पूरा लिख देना। 8 × छोटे बूंद का आवेश बराबर बड़ी बूंद का आवेश, पूरा नहीं लिखा है, आप लोग पूरा लिख लेना। तो छोटे का आवेश कितना दिया है, 10⁻⁻12, ये बिग का है, ठीक है, ये स्मॉल का है, ठीक है। और इसको कैपिटल क्यू लिख देंगे हम, तो कैपिटल क्यू का मान आएगा 8 × 10⁻12 कूलाम, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव। बच्चों यहाँ लिख देना 8 × छोटे बूंद का आवेश बराबर बड़े बूंद का आवेश, तो हमने लिखा नहीं है, छोटे बड़ा जरूर लिख देना, नहीं लाइए हम लिख दे रहे हैं छोटे और बड़े, ठीक है। हाँ बेटा बताइएगा बड़ी बूंद का विभव, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब इसको बेटा हम यहाँ लिखेंगे, V विग हो गया ना, बड़ी बूंद का विभव है ना। चलो भैया ये बड़ी बूंद का, हाँ। अब बेटा इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। इसका कैपिटल Q का मान कितना होता है, कितना होता है कैपिटल Q का मान, ये है 8 × 10⁻⁻12 बटे कैपिटल R का मान निकाला है 2 × 10⁻−3। अब हम आपसे कहें 2 × 1 2, 2 चौको 8, VV बराबर 9 चौक 36, 9 चौक 36 × 10⁻9, 10⁻4, 10⁻−12, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 3 ना, इस 4 गुणा हो गया, ये 3 कर दो इधर, ये नहीं रहेगा अब भाई, ये गुणा हो गया ना 10⁻9, और ये 3 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ये -12 पहले से, इसको हटाओ। VV बराबर 36 × 10⁻9, 3 12 और -12, प्लस माइनस कैंसिल,
तो वीवी का मान आ गया 36 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों 30वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दिया है भैया वायु में वोल्ट प्रति मीटर, ये तीव्रता हो गया, तीव्रता। अब कह रहा है तब इसे वायु के रोधन टूट जाता है। बताइए 5 मीटर की त्रिज्या, 5 मीटर की क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या वाले धातु के गोले पर कितना अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। अब मेरी बात बताइए, कितना आवेश, Q का मान निकालना है और अधिकतम विभव भी ज्ञात करना है। हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से फार्मूला देखिएगा। अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए, मैं आपको बता दे रहे हैं। देखिए बेटा फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁶। इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। Q निकालना है, आर की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से, पहले हम 5 का स्क्वायर इधर भेज देंगे, 3 × 10⁻⁶ गुणे 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर आ जाएगा, 25 इधर आ गया, 9 × 10⁻9 गुणे Q। पहले हम इसको लिखेंगे 3 × 10⁻9 गुणे Q। अब ये 25 3 75 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से Q का मान इधर भेजेंगे, अब ये बटे में चला जाएगा, 75 × 10⁻6 हो जाएगा 3 × 10⁻9। अब 3 का भाग देंगे इसमें, 3 3 दूनी 6 होगा, कितना होगा 3 दूनी 6 नहीं होगा। देखिए कितना 9 है ना, ये 9 आया था तो ये 9 होगा, ये 9 होगा, 25 3 75 हो जाएगा। अब ये बटे में 9 जाएगा, 9 का भाग देना पड़ेगा ना। आइए 9 का भाग देते, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। पहले मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका भाग दो इसमें, 9 8 72, तो 8.33 आएगा गुणे 10⁻6 -9 हो जाएगा। 8.33 गुणे 10 घटाएंगे तो माइनस वाला ज़्यादा है, 3 आएगा कूलाम। यही आंसर है बेटा, ये क्या है आंसर है। इसके बाद हमें विभव भी निकालना है। आवेश तो पता चल गया, विभव हम निकाल सकते हैं। वैद्युत विभव का फॉर्मूले 2 हैं, वैद्युत विभव के 2 में से कौन सा बता दें। पहला फार्मूला आप ये लगा सकते हैं, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये लगाओगे थोड़ा लॉन्ग होगा, या तो आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो, V बराबर E × R, क्योंकि आप ये भी लगा सकते हैं। तो आइए बेटा हम ये वाला फॉर्मूला बता रहे, दोनों आंसर आएगा, आप इससे भी लगा सकते हैं। ये V बराबर E का मान निकाल चुके हैं हम 8.33 × 10⁻³ और R का मान कितना दिया 5 लिख दिया। अब गुणा करो, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 तिहाई 15 15 1 16 6 हासिल लगा 1, 5 8 40 और 1 41, 40 और 1 41। कहीं गड़बड़ी हो रही ना, गड़बड़ी ये हो गई, हमने ये किसका मान रख दिया Q का है क्या, ये का मान ये है। देखा, जब दिमाग ना काम करे यही सही होता बच्चों। चलिए वैल्यू फिर से सही करो। देखो बेटा E का मान कितना है 3 × 10⁻6 और R की वैल्यू कितनी थी, ये है 5, तो 5 तिहाई 15 × 10⁻6 होगा, 10 से भाग 10 से गुणा, जब भाग दोगे तो 1.5 हो जाएगा। अब इसके ऊपर 1 मान लो, पावर जुड़ जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। बोल्ट होता है बेटा, गलतियाँ होता है। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक बूंद जिसका द्रव्यमान m का मान कितना दिया है 4.8 × 10⁻10 ग्राम है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे
तो 1000 भाग ऊपर जाके 13 हो जाएगा kg। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया है। और जिस पर कूलाम का आवेश दिया है, कितने कूलाम का, 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम का ये आवेश हो गया बेटा। ये क्या हो गया, ये आवेश हो गया आपका। ये क्या हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। थोड़ा सा ये आपका द्रव्यमान हो गया। या इतना समझिए पहले। अब आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इन प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा। विभवांतर पूछ रहा है। और यदि प्लेटों के बीच, देखो लिखा प्लेटों के बीच की दूरी d का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलना है तो ये गुणे 10 की पावर -2 से गुणा करो तो मीटर में बदल जाएगा। ये दूरी हो गई भैया। और कह रहा है इन प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। और जब यदि ध्रुवता बदल दी जाए तब त्वरण क्या होगा, ये का मान भी पूछ रहा है, त्वरण। तो आइए बेटा सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन समझेंगे तो आसान है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं वैद्युत बल का। ठीक है। अब वैद्युत बल का अगर फार्मूला लगाएं ना, होता है ना, एक वैद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। F बराबर ये होता है E इंटू क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। एक होता है गुरुत्वीय बल, F बराबर होता है mg। समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर ले रहे हैं दोनों को। ई क्यू बराबर हो जाएगा mg। ई को लिख सकते हैं v बटे डी क्यू mg। अब हम यहाँ से v का मान अगर निकालना चाहते हैं, किसका मान, v का, तो निकालिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, mg d बटे q, ये आएगा भाई। बेटा e बराबर क्या होता है, b इंटू डी होता है। अब ये d उधर चलाएगा, mgd बटे q हो जाएगा, q बटे में चला जाएगा। m का मान रखिए कितना है, 4.8 इंटू 10 की पावर -13 है, किलोग्राम में बदला था। और q g की वैल्यू कितनी मान ले, 10 मान ले या 9.8 मान ले, जैसे बताइए, 9.8 मान ले रहे हैं। ठीक है, 9.8 इंटू डी की वैल्यू कितनी दिया है बेटा, 1 गुणे 10 की पावर -2। और क्यू आवेश का मान कितना दिया है, 2.4 गुणे 10 की पावर -18। अब एक काम करते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 आ गया। अब देखिए बेटा विभव, 98 दूनी 98 हो, 98 दूनी 196। एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग गया, गुणे 10 की पावर -13 -2, यू पर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया ना। अब बताइए वी का मान कितना हो गया, 19.6 गुणे 10 की पावर 13 2 15, 15 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा वोल्ट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे हम, 10 से भाग 10 से गुणा, जब भाग करेंगे आप तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 1.96 हो जाएगा। और गुणे 10 की पावर, गुणे में पावर जुड़ती हैं, 4 हो जाएगा वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हमें कुल त्वरण चाहिए, कुल त्वरण। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कुल त्वरण होगा वो 2 प्रकार का त्वरण होगा। एक तो होगा वैद्युत त्वरण, और दूसरा होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो वैद्युत त्वरण भी वही आएगा बेटा, ए का मान वैद्युत त्वरण भी वही आएगा 9.81 या 9.8 मान लो। गुरुत्वीय त्वरण भी कितना होगा, 9.8 होगा। ठीक है, जी की वैल्यू हमें कितनी माननी है बेटा, बताया था ना, जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू 9.8 मानना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी वही होगा 9.8। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6, हासिल लगा 1, 9 9 18 1 19 हो जाएगा। एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों त्वरण यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि ये बैलेंस मतलब दोनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम लेके आए हैं 32 नंबर क्वेश्चन। आइए आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। कह रहा है एक बिंदु P जिसका द्रव्यमान क्या है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है ना। P जो है उसके ऊपर QE है, उसके नीचे mg है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर और विभव 2000 है। चलिए अब देखिए, जिसका द्रव्यमान m की वैल्यू हमें दिया है कितना, 3.2 × 10⁻⁻15 kg है ना। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻31 होता, बहुत कम है ना। कम है कि नहीं है ये भाई, इलेक्ट्रॉन से कम है। किससे कम है, ये द्रव्यमान ई से कम है, किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कम है ना। चलिए छोड़िए, अब उसको आगे देखते हैं। चित्र में दो समांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलित स्थिति में है, तब पहले नंबर में हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। दूसरे नंबर में ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू निकालना है। कम है या ज़्यादा पूछ रहा है, कम या ज़्यादा अब आगे बताएंगे अभी हम, कम है या ज़्यादा निकालने के बाद। तो बेटा अब एक काम करो, ये द्रव्यमान कम है तो इलेक्ट्रॉन तो कम होगा ही, कम तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया। किससे, इससे, अब है ना, इससे कम तो हो गया। अब पहले हम निकालते हैं यहाँ पर आवेश ना, उससे पता चल जाएगा। आवेश ना निकालो, पहले हम ई निकालते हैं। अच्छा, ई निकालने के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं। अब देखो, दो प्लेटों के बीच का विभव भी दिया होगा, क्वेश्चन में पढ़ो। विभव, प्लेटों के बीच का विभव कितना दिया है बेटा, 2000 दिया है ना, 2000 वोल्ट। और चीज़ दिया है, दूरी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और आगे देखो बेटा, देखिए क्वेश्चन में देखो एक चीज़ और दिया है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाएं, E = V × D वाला, ये तो होता है तीव्रता का फार्मूला, तीव्रता का सूत्र। बताओ बेटा, E = V का मान कितना है, 2000, और इसका मान कितना है, 4 × 10⁻⁻2। 4 कम 4 पंचे 20, पहले इसको ऊपर भेजो। 2000 में 4 का भाग दो, ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, आगे आंसर आपका एक, E = 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो 5 में 2 0 और 100 ये, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे, नहीं, E बराबर लिखो पहले, E = 5 × 10⁻1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं बोल पर मीटर। तो आपका E का मान आ गया। लेकिन अभी हमें किसका मान बताना है बेटा, अभी हमें N का मान बताना है। तो संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में एक आपको इक्वेशन दिया है, दिख रहा है, QE जो है वो बराबर है किसके, mg के। Q का मान निकालो पहले, E का मान अभी निकाला मैंने, 5 × 10⁻4, ये देखो E की वैल्यू हो गई। और M का मान ये दिया है 3.2 × 10⁻15, और G का मान 10 मान ले रहे हैं ना। वैसे ही बेटा याद रखो, G की वैल्यू हम यहाँ क्या मानने जा रहे हैं, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। होता तो 9.8 है, लेकिन आपको अब कैलकुलेशन को थोड़ा आसान हो जाएगा, फिजिक्स में ऐसे मान सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब देखिए बेटा, हम इधर सॉल्व करें तो 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 2 हो गया। अब Q बराबर 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पॉइंट लग गया, × 10⁻15, और ये बटे में जाके 4 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा 6.4 × 10⁻15, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो Q का मान कितना आ जाएगा, 6.4 × 10⁻19 हो गया कूलाम। अब इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Q = Ne भी तो होता, याद है। अगर हम यहाँ Q = Ne लिख दें, बोलो। अच्छा, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने फार्मूला लिख दे रहे हैं, N = Q/E ना, ऐसे ही होता है ना, क्या होता है, Q/Ne ना, Q = Ne होता है, बात तो वही है बेटा, Q = Ne होता है। N का मान निकालेंगे, ये बटे में चला जाएगा। वैल्यू पुट करो यहाँ पर सबकी। Q की वैल्यू क्या है, 6.4 × 10⁻19, और इसका E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है ना। अब ये इससे कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब बताओ N = 64/16, 16 का भाग दो, 16 × 4 = 64,
कम है। अब देखिए बेटा यहाँ द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6 × 10⁻31, ये इतना कम है। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। क्या हुई है? कमी है, क्योंकि द्रव्यमान कम है, क्योंकि m कम है। अगर यही 3 इससे ज़्यादा होता इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 31 से ज़्यादा होता तब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।